हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग प्रश्नावली 2.3 के कुछ आगे के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कि आगे के जो फलन है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम इसकी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि परिमेय फलन और मापांक फलन के बारे में। अगर समय रहा तो फिर हम आपको चिन्ह फलन भी पढ़ा देंगे, ठीक है। बाकी आज हम लोग परिमेय फलन से रिलेटेड एग्जाम्पल भी कर लेंगे और मापांक फलन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो हमारा 12th क्लास में है, 12th क्लास में इसका बहुत मतलब है भूमिका इसकी काफ़ी। तो इसलिए आप लोग इसको बहुत देखा जाए तो जितना चैप्टर शुरुआत से पढ़ाए हैं सभी इम्पॉर्टेंट है। आप लोग बस यही है कि इसको थोड़ा सा मन लगा के पढ़िएगा, क्योंकि हमारा पढ़ाने केवल उद्देश्य केवल इतना है कि जो भाई 11 जो 12th वाला जो है बुक की सवालें हैं, जो इतने भी 11th से टॉपिक से जुड़ी हैं, पहले 11th को हम पढ़ा दे रहे हैं, ताकि फिर जो बच्चे एक्चुअल में करते क्या हैं कि सीधा 12th में आ जाते हैं। तो वो 12th में आ जाते हैं लेकिन 11th की पढ़ाई तो किए नहीं रहते, तो वो 11th को फिर उनको तैयारी करने में तो प्रॉब्लम होती है। तो बहुत से बच्चों का फिर से डिमांड था कि सर इस तरह से इस तरह से पढ़ाइए थोड़ा सा कि हमारा भी थोड़ा सा उद्धार हो। तो हमने कहा कि क्यों नहीं पढ़ाएंगे, तो हमने कहा चलिए ठीक है। तो हमने इसीलिए इस तरह से थोड़ा पढ़ाया। बाकी हम पढ़ाएंगे जैसे सब पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बच्चों का भी कहना, थोड़ा सा मानना, थोड़ा चलना पड़ेगा। और क्या, भाई बच्चे हैं तो हम हैं, और क्या, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर आज क्लास के हम लोग ये शुरू करते हैं परिमेय फलन और फिर मापांक फलन। अगर समय रहा तो फिर आपको चिन्ह फलन भी पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए परिमेय फलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, भैया? परिमेय फलन, परिमेय क्या बोलते हैं? रिलेशन फंक्शन, रिलेशन फंक्शन ना। तो हमने कक्षा 10 में 9th में हमने पढ़ा था क्या? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कहते किसे हैं भाई? परिमेय संख्या कहते हैं, पहले देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या सेम परिमेय संख्या की डिफिनेशन से परिमेय फलन की डिफिनेशन बनेगी। देखिएगा आप लोग, बस ध्यान से देखते रहिएगा। परिमेय संख्या किसे कहते हैं भाई? जिसे हम P/Q के फॉर रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल 0 होता है। और वो तो ठीक है कि परिमेय संख्या, चलिए ठीक है कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल 0, यानी कि Q का मान भाई अगर 0 हो जाएगा तो वो अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए Q का मान 0 नहीं होता है, ठीक। और क्या होता है कंडीशन भाई? क्या सारी जो हम P और Q को भाग लगाते हैं, P को Q से जो भाग लगाते हैं, तो क्या P और Q को जितनी P और Q की सारी संख्याएं परिमेय संख्या होती है क्या? नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि भाई P और Q जो होते हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? P और Q जो होते हैं पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक होंगे तभी परिमेय संख्या कहलाएंगी। किसी भी पूर्णांक को पूर्णांक से भाग लगाइए तो वो रिजल्ट में परिमेय संख्या देगी, ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। तो पूर्णांक किसे कहते हैं भाई? 0 +-1 +-2 +-3 +-4 डैश इन्फिनाइट तक ले जाइए अनंत तक, ठीक है, ठीक। और परिमेय संख्या कौन सी नहीं होती है? 1/√3, यानी कि √3, यानी कि जो रूट में हो, बटे में हो, पॉइंट्स में हो, तो वो परिमेय संख्या नहीं होती, वो अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक। तो उसे यानी कि जहाँ P व Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक।
ठीक, ये तो मान चलिए परिमेय संख्या की बात है कि भाई परिमेय संख्या होती है जिसे p बटे क्यू के रूप में ले सकते हैं, और जहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और जहाँ p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक होंगे तभी परिमेय संख्या बनेगी। अब देखिए इसी से निकलेगा हमारा परिमेय फलन। परिमेय फलन इसको क्या बोलते हैं, रिलेशन फंक्शन। चलिए ठीक है, इंग्लिश में लिख दिया, क्या दिक्कत है। देखिए परिमेय फलन कैसे निकलेगा भाई, परिमेय फलन क्या होगा, अब सुनिए ध्यान से, नाम से ही थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि फलन, फलन कैसे लिखते हैं, पी एक्स यानी एक्स के रूप में ना, एफ एक्स यही होता है ना फलन, तो उसी वही प्रकार है ना हमारा भाई, पी एक्स बटे क्यू एक्स, पी एक्स अपॉन पी अपॉन में क्यू। इसका मतलब क्या है कि भाई हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल फंक्शन ना, पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़े थे ना, बहुपद फलन। बहुपद फलन क्या होते थे, बहुपद फलन हमारा जो होता था यानी कि शिक्षार्थ की घात एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो हमने जो बहुपद फलन पढ़ा था यानी कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद से डिवाइड लगाना है। इसका मतलब क्या है, पी एक्स बटे क्यू एक्स, जहाँ परिमेय फलन तब कहलाएगा जिसे हम पी एक्स बटे क्यू एक्स के रूप में लिख सकते हैं, सही है ना, जिसे हम पी एक्स बटे क्यू एक्स के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ क्यू एक्स इज नॉट इक्वल ज़ीरो, क्यू एक्स इज नॉट इक्वल ज़ीरो, सेम एकदम चल रहा है, p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहाँ q इज नॉट इक्वल ज़ीरो, पी एक्स बटे क्यू एक्स के रूप में लिख सकते हैं जहाँ क्यू एक्स इज नॉट इक्वल ज़ीरो। क्यू का मान क्यू एक्स का मान अगर जीरो हो जाएगा तो यह अपरिभाषित हो जाएगा, तो क्यू एक्स इज नॉट इक्वल ज़ीरो। और जहाँ पी एक्स और क्यू एक्स क्या होने चाहिए, एक बहुपद फलन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दीजिए पी एक्स तथा क्यू एक्स बहुपद फलन होते हैं, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इतनी बात ध्यान रखिएगा, बस इसमें कोई सिंपल सी बात है, एक बहुपद फलन को दूसरे बहुपद फलन से भाग लगाना है, डिवाइड दीजिए, परिमेय फलन बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको हमको देना है तो देख लीजिए, ये भी देख लीजिए। मान लीजिए 5x अपॉन में 2x प्लस 1, अब क्या है यहाँ पर 5x की पावर कितनी है 1, 2x प्लस 1 क्या है, एक बहुपद फलन है, 5x क्या है, बहुपद फलन है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, और जहाँ ये क्या होना चाहिए 2x प्लस 1 इज़ नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, ये चीज़ जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब ये क्या हो जाएगा, हमारा बहुपद फलन हो गया, ठीक, वो परिमेय फलन हो गया, ठीक है ना। एक परिमेय फलन को दूसरे परिमेय फलन से भाग लगाएं, और जहाँ 2x प्लस 1 इज़ नॉट इक्वल ज़ीरो होना चाहिए, ठीक। और देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास 2x प्लस 3 अपॉन में 5x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2, ठीक। और जहाँ 5x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2 इज़ नॉट इक्वल ज़ीरो, ये चीज़ जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बस यही चीज़ इसमें इतना है बस कि हाँ एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग लगाना है, और जहाँ नीचे वाला पोर्शन जो है जीरो नहीं होना चाहिए। अगर इतना आप एग्ज़ाम में नहीं लिखेंगे तो इसका भी नंबर कट जाएगा। ये चीज़ ज़रूर लिखना है, ज़रूर लिख देनी है कि हाँ भैया ये नीचे वाला चीज़ जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इससे परिमेय फलन से रिलेटिव एक एग्जांपल है, आपको बताते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि भाई एग्जांपल थोड़ा इस प्रकार का है, थोड़ा इस तरह देखिएगा थोड़ा ध्यान से। एग्जांपल जो है हमारा वो एग्जांपल है हमारे पास 1/x का है, 1/x के रूप में है, 1/x के रूप में, ठीक। 1/x का मतलब क्या हुआ भाई, इसका एक ग्राफ दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 15 में। इसका ग्राफ क्या है, किस प्रकार का भाई,
एक क्या है देखा जाए तो एक जो है एक अचर फलन है, और यहाँ पे x क्या है, x एक तत्समक फलन है। हमने क्या बताया था, जो डालेंगे भाई एक फलन, मान लीजिए एक प्रकार की, मान लीजिए कोई मशीन है, तो उसमें हम जो मान डालते हैं तो हमको y प्राप्त होता है। तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के फलन हैं। तो भाई एक तत्समक फलन था, तत्समक फलन कैसा था, उसमें जो डालते थे हमको वही मिलता था, x डालेंगे तो x मिलेगा, तो वही चीज़ था। तब देखा जाए तो x क्या है, तत्समक फलन है, एक क्या है अचर फलन है। लेकिन यहाँ पे एक क्या है, एक बहुपद फलन भी है। क्यों? क्योंकि एक इंटू में x की पावर 0, x की पावर 0 इसका मतलब क्या हो गया, एक पदी बहुपद हो गया, एक पदी बहुपद हो गया, एक पदी यानी कि उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोनोनोमियल पॉलिनोमियल ऐसे कुछ बोलते हैं इंग्लिश में उसको, यानी इसको एक पदी बहुपद बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखा x की पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी भी घात कितनी है, 1, यानी कि एक पूर्ण संख्या है। तो ये भी क्या है हमारे पास, ये भी बहुपद फलन है। तो एक बहुपद को फलन को दूसरे बहुपद फलन से भाग लगाए हैं, और जहाँ पे x इज नॉट इक्वल क्या है, 0 होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बेस पे हम आपको ये वो एग्जाम्पल नंबर 15 बताते हैं, तो आपको थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा ये, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि 1/x, ठीक है। चलिए इसको आप लोग इतना लिखिए, फिर हम आपको आगे बारे में बताते हैं, ठीक है। लिख लीजिए इसको आप लोग। चलिए देखिए, एक वास्तविक मान फलन इस प्रकार है कि r माइनस की परिभाषा f(x) बराबर कितना है, 1/x है। तो x बिलोंग्स टू क्या है हमारे पास, द्वारा कीजिए इस परिभाषा का प्रयोग करके निम्नलिखित तालिका को पूर्ण कीजिए। इस फलन का प्रांत और परिसर क्या है, प्रांत क्या है और परिसर क्या है। और हमारे पास ये लाइन जो दी गई है ये थोड़ा सा खास लाइन है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। और हमारे फलन क्या दिया गया है, f(x) बराबर 1/x। फलन हमारे पास दिया गया है f(x) बराबर क्या है, 1 क्या है, x है। इसका मतलब क्या है, f(x) बराबर 1/x है, चलिए ठीक है। तो यानी जहाँ x का मान क्या होगा, नॉट इक्वल के 0 होगा, यानी x का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अभी हमने आपको पहले ही बताया था भाई, अगर कोई बहुपद फलन है तो बहुपद फलन से भाग लगा रहे हैं तो नीचे वाला पोर्शन क्या होना चाहिए, 0 बराबर नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, इसका मतलब कि दुनिया मतलब इसमें चाहे सबकी वैल्यू ले लो, लेकिन किसकी वैल्यू नहीं लेना है, 0 की वैल्यू नहीं लेना है, एक 0 के बराबर नहीं लेना है। इसीलिए उसने क्या किया कि जो हमारे फलन जो हमारे पास देखो परिभाषित किया है, फलन हमारे पास किस प्रकार परिभाषित किया है कि उसने में से r में से यानी कि वास्तविक संख्या में से क्या माइनस कर दिया है, 0 को हटा दिया है, 0 को हटा दिया है, 0 के बराबर नहीं लिया है। तो r में से r को परिभाषित किया है, वही चीज़ किया है। देखो यहाँ पे देख लीजिए बढ़िया सा, वही चीज़ से इसने यहाँ पे लिखा है कि फलन हमारे पास जो इस प्रकार है कि r में से 0 को हटा दीजिए। 0 को हटाना इसलिए है क्योंकि 0 को हटा देंगे, 0 को नॉट इक्वल के बराबर नहीं लेना है, मतलब नॉट इक्वल के बराबर लेना है, क्योंकि नॉट इक्वल के बराबर लेंगे तभी तो हमारा ये परिमेय फलन कहलाएगा, नहीं तो परिमेय फलन कहाँ से कहलाएगा, अगर ये 0 बराबर ले लेंगे तो फिर अपरिभाषित हो जाएगा। तो इस वजह से इसने पहले बता दिया कि ये इसका इस लाइन का लिखने का मतलब यही है कि फलन जो हमारे पास है इस प्रकार से है, उसने वास्तविक संख्या में से 0 को हटा दिया है, इसलिए क्योंकि अपरिभाषित ना हो जाए। और वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या तक की परिभाषा f(x) बराबर 1/x है। तो जहाँ x जो है बिलोंग्स कर रहा है किसमें, वास्तविक संख्या से, यानी कि जितनी भी वास्तविक संख्या हैं, जितनी भी वास्तविक संख्या है वो जितनी x का जो मान है वो वास्तविक संख्या से ली गई है, और वास्तविक संख्या में से x का मान कौन सा, x का मान हटाया गया है, 0 का मान हटाया गया है, वही चीज़ फिर दे दिया गया है। द्वारा कीजिए इस परिभाषा का प्रयोग करके बताइए निम्नलिखित तालिका को सिद्ध कीजिए कि फलन प्रांत और परिसर क्या है। चलिए देखिए, अगर हमारे पास y बराबर कितना है, 1/x है, x बराबर कितना है, -2 है, तो y बराबर 1/x कितना आएगा हमारे पास। तो आइए क्या करके देखते हैं इसको। x बराबर कितना है, -2 है,
तो y बराबर कितना हो जाएगा 1/x, यानी कि 1/x का मतलब क्या हुआ 1/-2 ना। और 1/-2 का मतलब कितना हुआ कि इसको भाग लगाइए कितना होगा, माइनस का 0.5 कितना होगा 0.5 होगा ना। 2 5 या 10, ठीक है। माइनस कितना होगा 0.5 होगा, ठीक। और ये कितना होगा, माइनस लगा तो माइनस लगा ही दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। 1.5 है, यानी कि कितना है 1 में कितना हो जाएगा 1.5, यही है ना x का मान, यही तो रखेंगे ना भाई। ये तो अलग निकल गया इसका, ये तो पहले वाले निकला x बराबर 2 पर निकला है। अब x बराबर किस पे निकालेंगे, 1.5 पे निकालेंगे, यानी माइनस का 1.5 पे। तो माइनस का 1.5 पे निकालिए, तो यानी कि x का मान कितना है, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 1 में x का मतलब कि माइनस का 1.5। तो 0 डालिए 0, कितना बचेगा, तो कितना हो जाएगा 10/15, यानी कि 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, यानी कि 2/3। इसको भाग लगाइए कितना जाएगा 3 छंग 18, 3 छंग 18, 0.66 मतलब लगभग में आएगा ये भी। और ये कितने के लगभग में आएगा, ये आएगा मान लीजिए 1 से 1 कटेगा, कितना है 1 से 1 कटेगा, फिर वही माइनस का 1 ही आएगा देखा जाए तो। f(x) बराबर है 1/x, हाँ 1 से 1 कटेगा फिर माइनस का 1 ही आएगा। अब ये कितना आएगा 0.5 यानी कि 1 में 0.5, तो इसको हटाएंगे तो 0 बढ़ेगा, तो 5 × 5, 5 2 × 10, यानी कि देखा जाए तो माइनस का 2 आएगा, सही है ना। ठीक। तुम 1 में 0.5, 5 2 × 10, चलिए ठीक है। ये कितना आएगा हमारे पास 1 में 0.25, इसको हटाइए 2 0 है, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पर। ये कितना आएगा 0.5 अभी निकालें क्या, नहीं निकालें, तो यानी कि 1 में 0.5 निकाले तो हैं ये, तो प्लस का 2 आ जाएगा, 1 से 1 कटेगा 1 आ जाएगा, 1.5 का यानी कि दिखाया जाए तो 1.5 का भी निकाले ना, कितना आएगा 0.66 आएगा, 66 भी आ सकता है, ठीक है। और फिर कितना हो जाएगा, ये कितना आएगा 2 का कितना आएगा 0.5 आएगा, ठीक। देखा जाए तो हमारे पास अगर मान लीजिए ये तो चलिए ठीक आ गया भाई, x का मान आ गया, y का मान आ गया, तो इतनी बात तो समझ में आई। तो इसका अगर हम पॉइंट्स निकालें भाई, इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो पॉइंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। पॉइंट की आवश्यकता क्या पड़ेगी, पॉइंट की कौन कौन आवश्यकता पड़ेगी। पहला पॉइंट क्या है -2, 0.5, -2, 0.5, 1.5, इतना, माइनस का 0.66, माइनस का 1, 1, माइनस का 1, 1, माइनस का 0.5, माइनस का 2, 0.25, 4, 0.5, 2, 1, 1, और क्या आएगा भैया पॉइंट, और पॉइंट बनेगा 1.5, 0.66, 2, 0.5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने पॉइंट्स बनेंगे हमारे। चलिए ठीक है, तो इतना हम इसको पहले रेस करते हैं। चलिए देखिए इसका ग्राफ देखिए, थोड़ा सा समय थोड़ा बचेगा इसको बनाने से, ठीक है ना। ये देखिए
कहाँ से कहाँ तक गया है, ये सारे x के मान हैं। x के मान देखिए कहाँ से कहाँ तक गए हैं, -2, 1.5, a -1, 0.5, 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, यानी अधिकतम गया है तो ये 2 तक गया है, वो भी पॉइंट्स में गए हैं। तो एक काम करते हैं इसमें, तो हम लेते हैं 0.5 में लेते हैं, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, पहले x में लीजिए 0.5, फिर ले लीजिए 1, फिर लीजिए इसका आधा कितना होगा 1.5, ठीक, और फिर कितना होगा 2 होगा, अधिकतम 2 तक गया है ये, तो कितना होगा 0.5, फिर कितना होगा 1, फिर 1.5, फिर कितना होगा, फिर 2 होगा, माइनस 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 माइनस, ठीक। ये कितना होगा 1, अधिकतम कहाँ तक गया है ये अधिकतम गया है 4 तक गया है। तो एक काम करें, इसमें 1 2 3 4, इसमें एक काम करते हैं, एक एक का गैप लेते हैं, 1 2 3 4, माइनस माइनस 1 2 3 4, ठीक। देखिए पहला पॉइंट्स क्या है हमारे पास, -2 कामा 0.5, -2 कामा 0.5, -2 कामा -2 कामा, यानी x पे -2, y पे कितना है 1, सॉरी यहाँ पे -0.5 है क्या, x के इसको हम देखते हैं तो थोड़ा सा, यहाँ पे -0.5, इसको आप लोग बना लीजिए, यानी अभी ग्राफ नहीं बन पाएगा बढ़िया, ठीक है ना। x पे -2, y पे कितना है, y पे माइनस का 0.5, माइनस वाला कहाँ है, नीचे है, तो माइनस वाला ये है, तो माइनस का 0.5 कहाँ आएगा, 0 के बीच में आधा आएगा 0.5, और इसका मतलब यहाँ पे आएगा कहीं, तो यहाँ पे आएगा, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये यहाँ पे बनेगा, ये मान के चलिए यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे x पे -2, y पे 0.5, यानी किसके आधे पे, ठीक। फिर कितना बनेगा 1.5 और कितना 0.66, यानी कि 1.5, x पे -1.5, x पे 1.5 ये, और y पे कितना है 0.66, यानी 0.6 मतलब कि 0.5 के जस्ट थोड़ा सा नीचे, इसका मतलब कि नीचे का मतलब है ये, तो ये इसका मतलब बनेगा, तो इसका मतलब क्या बनेगा, इसका मतलब बनेगा ये, देखा जाए इसको हटाइए थोड़ा सा, इसका मतलब ये बनेगा हमारा, ये यहाँ बनेगा, इसको 1.5 यहाँ लिख दीजिए माइनस का, ठीक है ना, ये यहाँ बनेगा, ठीक है ना, ठीक। फिर यहाँ बनेगा -1 कम -1, x पे -1, y पे भी -1, कहाँ जाएगा, जस्ट इसके सामने वाला ये आएगा, ठीक। और कहाँ जाएगा, माइनस का 0.5, माइनस का 0.5, माइनस का 2, माइनस का 0.5, माइनस का 2 कहाँ जाएगा, ये आएगा बढ़िया सा, ठीक। फिर माइनस का 0.25, माइनस का 0.25 कहाँ है, माइनस का 0.25, माइनस का 0.25 मान चलिए यहाँ कहीं आएगा बढ़िया सा, 0.25 यहाँ कहीं आएगा, तो माइनस का 4, यानी कि देखा जाए तो यहाँ कहीं बनेगा माइनस का 4 पे। इसका मतलब ये जो ग्राफ बनेगा हमारा थोड़ा सा इस प्रकार से बनेगा, थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, रखिए एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा पॉइंट्स को उठा करके अब इधर रखिए, इस पॉइंट को ला करके अब इधर रखिए, अब ये एकदम सटीक बैठा है जा करके, अब बढ़िया से ये इस प्रकार का, इसको जब आप लोग ग्राफ पेपर बनाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से बनेगा, ठीक है ना। ये तो हम समझाने के तौर बता रहे हैं आपको, बाकी ये सही है, ऐसी बात नहीं है गलत बना है, ये इस आकार का बनेगा,
ठीक है। अब ये देखिए कहाँ है और कौन सा है 0.5 और 2, 0.5 और 2 x पे 2, ये कहाँ गया 0.2 0.5 x पे 0.5 और 2 कहाँ जाएगा ये, और 1,1 का मतलब कि ये रहा, ठीक। और 1.5 फिर 0.66 1.5 और 0.66 मतलब कि यहाँ कहीं आएगा, ये यहाँ पे कहीं आएगा मान चलिए, ठीक। फिर कितना आएगा 2 और 0.5, 2 0.5 मतलब कि यहाँ पे कहीं आएगा। अब इसको मिलाइए ये भी मिलाएंगे तो ये भी वही उसी प्रकार का जाएगा बढ़िया सा, ये भी जाएगा तो उसी आकार के ही जाएगा। इसको पॉइंट को उठा करके फिर इधर करिए, ठीक। तो मतलब कि देखा जाए तो हमारा ये जो ग्राफ बन रहा है, ये जो ग्राफ बन रहा है, अब थोड़ा सा देखिए वहाँ पे क्या था हमारे पास कि y बराबर क्या था हमारे पास 1/x था, और जहाँ पे x इज नॉट इक्वल क्या था 0 था। अब हमें बताना है कि इसका प्रांत बताना है और क्या बताना है, परिसर बताना था ना। प्रांत और परिसर क्या था, प्रांत और परिसर यही है हमारे पास कि भाई समुच्चय r में से, यानी कि r में से क्या माइनस करना था 0 को हटा दीजिए, r में से माइनस कर दीजिए 0 को हटा दीजिए। क्यों, क्योंकि ना तो निगेटिव वाले वैल्यू पे भी देख लीजिए, निगेटिव वाले वैल्यू पे कहीं भी ये 0 पे कट कर रहा है, 0 पे नहीं कट कर रहा है, ना ये जो ग्राफ बना है ना ये भी कहीं 0 पे कर रहा है, यानी कि 0 को छोड़ दे रहा है, 0 को कट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ना तो ये 0 को ये वाला कट कर रहा है पॉजिटिव वैल्यू, ना तो ये निगेटिव वैल्यू कहीं 0 को कट कर रही है, ठीक। इसलिए यहाँ से भी देख करके लग जाता है कि हाँ भैया कि इसका जो परिसर है और प्रांत जो है, इसका मतलब कि जो x का मान होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे x का मान देखिए, x इज नॉट इक्वल 0 बोला है ना, यानी x का मान 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जितने मान हैं, ये जो मान जो गया है ये x वाले x अक्ष पे जो गया है हमारे पास, जो इसका जो ग्राफ बना है, तो वो 0 पे कहीं कट कर रहा है क्या, 0 पे नहीं कट कर रहा है ना, तो इसलिए x इज नॉट इक्वल 0 लिया गया है। और एक चीज़ देखिए, अगर हम इस तरह कहें कि y बराबर 1/x है, तो क्या हम इसको x बराबर 1/y लिख सकते हैं, तब भी तो होगा ना y इज नॉट इक्वल 0, तब भी तो y इज नॉट इक्वल 0 होगा ना, यानी कि y का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिए y का मान कहीं 0 नहीं है, ये देखिए ये y अक्ष है ना, ये y अक्ष है, ये वाला नीचे वाला, तो y अक्ष पे देखिए कहीं 0 कट कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, इसीलिए नहीं कर रहा है। चाहे इस तरह से देख के बता दीजिए, चाहे ग्राफ को देख करके बताइए, चाहे इस तरह से देख के बताइए, बात एक ही है, याद रखे रहिएगा, ठीक है ना। चलिए इसको आप लोग लिखिए बढ़िया फटाक से, इसको आप लोग, हम आपको 15-20 सेकंड का समय दे रहे हैं, इसको आप लोग बढ़िया से देखिए और इसको हटाइए, ठीक है ना। आप लोग ग्राफ बड़े बढ़िया से देख लीजिए कि ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कक्षा 10 से ही हम लोग सीख रहे हैं। इसको आप लोग देखिए, चलिए देखिए अगला हमारा है मापांक फलन। मापांक फलन इंग्लिश में इसको बोलते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। CTION। देखिए मापांक फलन थोड़ा सा क्या नाम है, इसको आप लोग थोड़ा सा बेहतर तरीके से इसको पढ़िएगा, क्योंकि ये जो मापांक फलन है, अगर इसको, ये थोड़ा टॉपिक थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा ये लंबा थोड़ा टॉपिक है, थोड़ा इसको आप लोग थोड़ा देखिएगा ध्यान से, क्योंकि ये जल्दी समझ में आता नहीं है। समझ में आने के तो आ जाएगा एक बार की,
लेकिन ये थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा अच्छा है, इसको देखिएगा, क्योंकि ये जो 12th में जो है 12th में इसकी बहुत ज़्यादा भूमिका है, ठीक है ना। इसलिए कि आपसे कह रहे हैं कि बार बार कह रहे हैं कि इसको आप लोग बेहतर, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा, कहने का मतलब, ठीक है ना। तो कोशिश करिए कि रफ पेन लेकर के बैठा किया करिए। कहीं अगर दिक्कत आए तो वीडियो को पोस्ट करके इसको पीछे करके भी देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, आपको बताते हैं। तो देखिए मॉडुलस फंक्शन, देखिए हमारे इसको बेसिक तौर पे बता देते हैं मॉडुलस फंक्शन होता क्या है। मॉडुलस फंक्शन को एक दूसरा नाम है मॉड फंक्शन, इसको बोलते हैं मॉड फंक्शन बोलते हैं। तो मॉड फंक्शन का एक्चुअल में इसका रोल क्या है, इसके अंतर्गत फलन में क्या होता क्या है कि इसके अंदर हम कोई भी अगर x की वैल्यू डालते हैं, मान लीजिए x में कोई मान डालते हैं, निगेटिव वैल्यू डालते हैं, तो ये क्या करता है कि ये निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करके देता है। यानी कोई भी अगर हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू डालते हैं, निगेटिव डालेंगे तो पॉजिटिव करके देगा, पॉजिटिव डालेंगे तब भी ये पॉजिटिव करके देता है। यानी इसका काम केवल इतना है कि ये किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव करके देता है, यानी कि धनात्मक भी देगा। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमारे पास, मान लीजिए कि कोई भी मान है, मान लीजिए कि f ऑफ x बराबर में मान लीजिए मॉड में x है हमारे पास, इस प्रकार से है। अब मान लीजिए इसके अंदर हम x की वैल्यू मान लीजिए अगर डाल रहे हैं -1, तो ये क्या करेगा -1। अब ये बाहर कैसे देगा, हमने x की वैल्यू क्या ली -1, मॉड, ये इसको बोलते हैं मॉड क्या बोलते हैं मॉडुलस बोल दीजिए, मॉड बोल दीजिए। तो मॉड का केवल काम इतना है कि जो अंदर की वैल्यू जो है वो मॉड हटेगा तो ये माइनस वाली चीज़ बाहर निकलेगी तो पॉजिटिव निकलेगी, ये इस तरीके से, ठीक है ना। कोई भी अंदर की वैल्यू रखिए, √5 रखिए माइनस का, तो क्या देगा, बाहर लगाइए माइनस का √5, तो बाहर क्या निकाल के देगा, ये √5 प्लस का √5 देगा। कहने का मतलब ये है अंदर हम कोई भी x की वैल्यू डाल रहे हैं तो बाहर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। अब कोई ये बोल सकता है कि भाई कि सर मान लीजिए हम अंदर की नेगेटिव x का जो मान रख रहे हैं वो नेगेटिव रख रहे हैं, तो हमें फलन का मान जो मिल रहा है वो धनात्मक मिल रहा है। यानी कि इसका केवल काम मॉड फंक्शन केवल काम इतना है कि कोई भी निगेटिव वैल्यू को या पॉजिटिव वैल्यू को कोई भी वैल्यू क्या कर रहा है, पॉजिटिव करके दे रहा है, धनात्मक करके देता है ना। इसका केवल काम कितना है कि पॉजिटिव करके देना, ठीक है ना। अब इसे मान लीजिए कि कोई लड़का कह सकता है सर कि मान लीजिए अगर इसके अंदर मान लीजिए हम प्लस का 5 डाल दें, तब मॉड के अंदर प्लस का 5 बाहर क्या देगा, नेगेटिव नहीं देगा, पॉजिटिव ही देगा। इसका केवल काम ही केवल इतना है कि धनात्मक बाहर निकाल के देता है, ठीक है ना। नेगेटिव को पॉजिटिव करके देगा, पॉजिटिव को भी नहीं पॉजिटिव करके देगा। अगर कोई लड़का बोल सकता है कि सर मान लीजिए अगर इसके अंदर 0 डाल देते हैं तो क्या होगा कि 0 को बाहर है तो 0 ही देगा, और क्या। इतना केवल देखिए इस सिस्टम कैसे है, देखिए ये चल कैसे रहा है। इसका केवल काम इतना है, मान लीजिए कि मान लीजिए सरसों पिसवाने आप गए हैं किसी चक्की में, तो हम लोग चक्की का जो मशीन होती है, मशीन का काम क्या है, हमने सरसों को डाला, जो सरसों को डाले तो मशीन के अंदर कार्यक्रम हो करके तो वो तेल निकाल के दे रहा है। तो जो सरसों हमने डाला वो x के वैल्यू हुए, ठीक। जो हमने मशीन के अंदर डाला है उसके अंदर जो कार्यक्रम हो रहा है, अभी कार्यक्रम बता रहे हैं कौन सा कार्यक्रम हो रहा है, जो कार्यक्रम हो करके बाहर जो निकलता है, जो तेल हुआ, वो तेल क्या हुआ, वो फलन के मान हुए, y के मान हुए, यानी कि जो धनात्मक बाहर दे रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका काम कैसे है, देखिए इसका काम कैसे चल रहा है, मैं आपको बताता हूँ। इसे मान लीजिए देखिए इसका ध्यान से, अब जैसे मान लीजिए हम -5
इसके अंदर डाल रहे हैं, माइनस का मान लीजिए 5 डाल दिए इसके अंदर, ठीक। तो क्या देगा रिजल्ट में बाहर हमें देगा प्लस का 5 दे रहा है। सुनिए, आप केवल सुनते चलिएगा, ठीक है। माइनस का 5 डाल रहे हैं तो प्लस का 5 दे रहा है। माइनस का 6 डालेंगे, अंदर जाएगा, फिर बाहर निकलेगा, प्लस का 6 निकलेगा। फिर अंडर रूट 5 डालेंगे माइनस का, तो अंदर कार्यक्रम हो करके बाहर क्या दे रहा है, प्लस का रूट 5 दे रहा है, ठीक। मान लीजिए कोई प्लस पॉजिटिव संख्या डाल रहे हैं, मान लीजिए प्लस का 2 डाल रहे हैं, तो वो अंदर कार्यक्रम हो करके बाहर प्लस का 2 दे रहा है। मान लीजिए हमने x के कोई ऐसे वैल्यू लिए, मान लीजिए 0 डाल रहे हैं, तो अंदर क्या हो रहा है कि 0 दे रहा है बाहर। सुनिएगा, देखिए काम कैसे कर रहा है। जितना भी हम इसमें मान रख रहे हैं, ठीक है, देख सुनिए, हम जितना भी यहाँ ये सब डाल रहे हैं, ये सब -5, -6, -√5, प्लस का 2, 0, जितने भी हमने मान डाला वो किसके मान हैं, x के मान हैं। जो हमें प्राप्त हो रहा है, ये सभी जो प्राप्त हो रहे हैं वो क्या है, ये हैं फलन के मान। इसको हम बोल सकते हैं y। हमने मशीन के अंदर x की वैल्यू डालें और रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है, y। अब y ही क्या होता है, फलन, यानी कि f ऑफ, इसको चाहे y को बोल सकते हैं f ऑफ x, यानी कि x में फलन, ठीक है ना। तो ये हमारा जो मान है, हमने क्या डाला, x डाला, हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, y। ये हर फलन का काम है भाई। हमने x डाल रहे हैं तो हमें फलन यानी f ऑफ x मिल रहा है, यानी फलन मिल रहा है y, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, मिला के एक्चुअल में देखिए इसका कार्यक्रम क्या है। चलिए ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि x डाल रहे हैं तो y मिल रहा है, x डाल रहे हैं तो फलन का मान मिल रहा है। तो इतनी बात तो समझ में आ रही है, लेकिन इसमें अंदर ऐसा क्या सिस्टम है जो, अच्छा एक मोटा मोटा तो आइडिया इतना तो लग ही गया होगा कि भाई अंदर हम क्या कर रहे हैं कि भाई अंदर कोई ऐसी मशीन होगी ना, भाई इतनी तो बात समझ में आएगी। -5 है, हमें रिजल्ट में +5 दे रहा है, तो इसका मतलब है हो सकता हो अंदर कोई माइनस से गुणा होकर के तभी आगे बढ़ रहा हो, तभी तो पॉजिटिव दे रहा है ना। तो सेम ऐसे ही है, क्या है, अंदर माइनस से गुणा होकर के अंदर जाता है। अगर हम x का मान अगर निगेटिव डालते हैं, तो अगर x का मान अगर निगेटिव है तो वो क्या करता है, सिंपल से -1 से गुणा होकर के तब अंदर बढ़ता है आगे। हमने -5 अंदर डाला, हमने -6 अंदर डाला, हमने -√5 अंदर डाला, तो वो क्या करेगा, माइनस से गुणा होकर के तब आगे बढ़ेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी कभी हम x का निगेटिव वैल्यू अंदर डालेंगे तो -1 से गुणा हो करके तब आगे बढ़ेगा। तब माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तब वो पॉजिटिव देगा। चलिए ये बात सब समझ में आ गई। चलिए ठीक है, ये कैसे आ गया, ये क्या बात है कि ये क्या कर रहा है कि जब पॉजिटिव वैल्यू डालते हैं तो +1 से गुणा होकर के बढ़ रहा है, तभी तो 2 1 2 हुआ ना। 0 है तो जाहिर सी बात है 1 से गुणा कराइए, 1 0 0, माइनस से भी गुणा करा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं है, तब भी माइनस का 1 0 से गुणा कराएंगे तो भी 0 हो जाएगा। तो 0 से कोई खैर बात नहीं है। केवल इतना ध्यान दीजिए कि जब हम x का मान अगर निगेटिव डालेंगे तो वो अंदर क्या करेगा कि -1 से गुणा करके तब आगे बढ़ेगा। जब हम कोई पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो वो +1 से गुणा होकर के तब आगे पॉजिटिव देता है। ये चीज़ बात याद रखिएगा, हमेशा ध्यान में दीजिए रहिएगा, ठीक है ना। कि जब कोई नेगेटिव x का मान डालेंगे तो वो अंदर जो है
1 से गुणा होकर के आगे बढ़ेगा, तभी वो पॉजिटिव देगा। जब कोई पॉजिटिव मान डालेंगे तो वो +1 से गुणा होकर के आगे तब जा कर के वो y का मान के क्या देगा, प्लस में देगा। ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आप लोग को? अगर इतनी बात समझ में आई हो तो इतना हम पहले रेज करते हैं, तो फिर आपको आगे बताते हैं इसके का आगे कार्यक्रम। पहले आप इतना इसको आप लोग देख लीजिए। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ कि मॉडुलस फंक्शन का केवल काम इतना है कि हम कोई भी अगर x का मान, ये x के मान ही है ना, कोई भी x का मान, इसको चाहे आप f(x) बोलिए, इसको चाहे f(x) बोलिए, चाहे y बोलिए, बात एक ही है। ठीक है। ये भी है, ये सारे x के मान हैं, रिजल्ट में हमको y मिल रहा है। y को चाहे f(x) बोल दीजिए, हमने लिख दिया है। ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन केवल काम इतना है कि को हम x का कोई भी मान डालें, x के कोई भी मान डाल रहे हैं इसके अंदर, तो हमें रिजल्ट में क्या देगा, पॉजिटिव ही देगा। ठीक है। कोई मान डालिए, प्लस का 5 डालेंगे तब वो, अगर पॉजिटिव डालेंगे तो पॉजिटिव दे देगा, सिंपल से। 0 डालेंगे तो 0 दे देगा, ख़त्म। इतना ध्यान रखिएगा। मॉड केवल इतना काम है कि नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना, इतना याद रखिए। ठीक है ना। चलिए ठीक है, इसको आप बढ़िया से इसको देख लीजिए, जहाँ ना समझ में आए इसको बढ़िया से उतार लीजिए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है ना। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप लिख लीजिए तब भर में, आपको दे दे रहे हैं 5-6 मिनट का समय, इसको 5-6 सेकंड का समय दे दे रहे हैं, आप इसको बढ़िया से लिख लीजिए। ठीक है। हम हट जाते हैं तब पे। देखिए इसका जो है, यानी कि इसका जो f(x) का मान जो होता है, इसको देखिएगा ध्यान से। हाँ, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि भाई अगर हम x का जो मान होता है, x का मान अगर हम अगर 0 करेंगे, यानी x का मान 0 से छोटा, भाई 0 छोटा क्या होता है, 0 छोटा यानी नेगेटिव वैल्यू। अगर नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा, -1 से गुणा होकर के आगे बढ़ेगा, यानी कि क्या होगा, x का मान, यानी कि हम जो x का मान अंदर डालेंगे, जो हम x का मान डालेंगे, अगर वो x का मान अगर 0 से छोटा होगा, यानी कि 0 से छोटा है कि निगेटिव वैल्यू, अगर हम x का मान अगर निगेटिव वैल्यू डालते हैं तो वो -1 से गुणा होकर के तब आगे जाके पॉजिटिव देगा। इतनी बात समझ में आई? क्या समझ में आई? अगर हम x का मान अगर 0 से छोटा अगर रखते हैं मॉड के अंदर, मॉड में अगर हम नेगेटिव वैल्यू डालते हैं, यानी x का मान 0 छोटा <0, अगर x का मान अगर 0 होगा तो वो x से किससे गुणा होगा, -1 से गुणा होगा। ठीक, तब जा कर के वो पॉजिटिव देगा। अगर x का मान अगर 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 0 से बड़ा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। धनात्मक होगा तो क्या होगा, उस टाइम क्या होगा, x में किससे गुणा होगा, x से किससे गुणा होगा, +1 से गुणा होकर आगे बढ़ेगा। तो मोटे मोटे तौर पे समझ में आ रहा है कि इसका मतलब ये है भाई कि अगर x का मान जो है अगर 0 होगा, देखा जाए तो किससे होगा, -x से गुणा होकर आगे बढ़ेगा। ठीक, अगर x का मान अगर मान लीजिए 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा तो किससे गुणा होगा, +x से गुणा होकर के तब आगे बढ़ेगा। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? कहने का मतलब क्या है हमारा, कहने का मतलब केवल इतना ही है हमारा। यही क्या होता है, f(x) ही होता है, f(x) से क्या होता है, y होता है। ठीक है। तो उस टाइप पे देखिए हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास x का मान, फिर देखिए अगर x का मान 0 से छोटा होगा तो उस टाइप में x का जो मान अंदर हम डाल रहे हैं तो x किससे होकर के आगे बढ़ेगा, -1 से गुणा होकर के आगे बढ़ेगा, -1 से गुणा होकर के आगे बढ़ेगा। अगर x का मान 0 या 0 से बड़ा अगर डाल रहे हैं, पॉजिटिव डाल रहे हैं, तो अगर धनात्मक संख्या अगर डालेंगे मॉड के अंदर तो किससे होकर गुणा होकर के बढ़ेगा आगे, +1 से गुणा होकर के बढ़ेगा आगे। ठीक है, वही चीज़ है ना, प्लस माइनस -x प्लस x से गुणा 1 में कराइए तो x, पॉजिटिव x। ठीक है ना। तो बात समझ में आई? यही चीज़ वही कॉपी कर दी है, इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख दिए इसको। तो अब देखिए ध्यान से,
इसका ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ सिंपल है। सिंपल कैसे है भाई, किसी भी ग्राफ बनाने के लिए अब देखिए यहाँ से क्या है कि y बराबर, अगर y किसके बराबर है, अगर y बराबर है किसके, माइनस एक्स के, y बराबर है किसके, y बराबर है किसके, माइनस एक्स के, माइनस एक्स के, कब, जब x का मान होगा लेस देन 0। बस समझ में आ रही है, y बराबर होगा, y बराबर माइनस एक्स के है, y एक बार माइनस एक्स के बराबर है, एक बार y किसके बराबर है, y किसके बराबर है, प्लस एक्स के बराबर है, कब, जब x का मान लेस ग्रेटर देन 0 और इक्वल 0 होगा। ठीक है, एफ एक्स बराबर माइनस एक्स बोल लीजिए, एफ एक्स बराबर एक्स बोल लीजिए, चाहे y बराबर माइनस एक्स, क्योंकि हमको ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी बन जाएगा आराम से। भाई ग्राफ बनाने के लिए क्या होता है, 2 पॉइंट्स की आवश्यकता होगी सरल रेखा के लिए, और ये सरल रेखा ग्राफ है, y बराबर एक्स के जो ग्राफ बनता है, सरल रेखा ग्राफ बनता है ना, तो क्या होगा हमारा इसमें कि y जो है, एक बार y किसके बराबर है, माइनस एक्स के, कब, जब x लेस देन 0 होगा, और y बराबर y x के बराबर होगा, कब, जब x ग्रेटर देन और इक्वल 0 होगा। भाई x का मान जब पॉजिटिव होगा तभी तो प्लस x के बराबर होगा ना, प्लस x से गुणा होकर आगे बढ़ेगा, और y माइनस एक्स के बराबर होगा तब बराबर होगा जब x का मान 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा नेगेटिव होगा तो माइनस से गुणा होकर आगे बढ़ेगा। अब क्या करना है इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब हमें इतना करना है कि y बराबर माइनस एक्स किसका ग्राफ होता है, सरल रेखा ग्राफ होता है, y बराबर एक्स किसका ग्राफ होता है, सरल रेखा ग्राफ होता है। किसी भी सरल रेखा का ग्राफ बनाने के लिए केवल 2 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है ना, चाहे आप जहाँ इतना पॉइंट बनाइए सरल रेखा ग्राफ बनने का वही बनेगा। ठीक है ना, तो 2 पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। तो एक बार x बराबर ले लीजिए 0, तो y का मान क्या मिल जाएगा हमारे पास, यहाँ से 0 मिल जाएगा, तो एक पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, फिर एक पॉइंट बन गया हमारे पास 0 का मान 0। ठीक, एक बार x का मान ले लीजिए 1 ले लीजिए, x का मान अगर 1 लेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से माइनस का 1 हो जाएगा, तो यानी कि देखा जाए तो 1 का मान माइनस 1 बन गया, 1 पॉइंट 2 पॉइंट ये हो गया, 1 पॉइंट अब यहाँ 2 पॉइंट यहाँ से ले लीजिए y बराबर x से, तो एक बार x का मान 0 ले लीजिए, एक बार x का मान प्लस का 1 ले लीजिए, x का मान 0 लेंगे तो कितना हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 0, तो 0 का मान 0, यहाँ पे x बराबर 1 ले लिए हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, x का मान 1, तो 1 का मान 1 का मान 1। ठीक, तो 2 4 पॉइंट हो गए। अब इसका ग्राफ देख लीजिए बढ़िया से कैसे बनेगा इसका ग्राफ एकदम इजी है, थोड़ा सा इसको थोड़ा समझिएगा बढ़िया से। ये x होता है, यही y, ये y होता है ना। ठीक, कहाँ से कहाँ तक गया है, 0 और 1 और माइनस 1 तक गया है, यानी कि मान लीजिए ये प्लस का 1 हमारा है, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है। ठीक, चाहिए देखिए क्या है हमारे पास, 0 का मान 0, 0 का मान 0 यही होगा, 1 का मान माइनस 1, x पे प्लस 1 और y पे माइनस 1, कहाँ है, x पे x पे एक बार, x पे एक बार और y पे माइनस 1, ये गया हमारे पास, y पे माइनस 1 है ना, तो माइनस 1 तो नीचे आएगा, तो इसको जोड़ती हुई एक रेखा बना दीजिए बढ़िया से, पीछे साइड भी खींच दीजिए, सीधी जा रही है कि नहीं, थोड़ा टेढ़ी चली गई है। चलिए समझने से मतलब है, देखिए और देखिए 0 का मान 0, अगला वाला देखिए 0 का मान 0, 0 का मान 0 यही बनेगा, 1 का मान 1, x पे 1 और y पे प्लस 1 बार यहाँ जाएगा हमारे पास, ये यहाँ पे जाएगा लगभग, सही गया है। ठीक, अब इसको मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए, कैसे जा रही है, नहीं बनेगा क्या, थोड़ा सा
छोटा बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। इसको थोड़ा सा हमें मान लीजिए ये यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे बनेगा, मान लीजिए यहाँ पर, तो ये यहाँ बनेगा प्लस का 1। चलिए ठीक, अब इसको जोड़ते रेखा खींच दीजिए। थोड़ा सा फिगर भी थोड़ा अच्छा बनना चाहिए ना। अब देखिए समझिए भाई, ये तो हमारा मान चलिए पूरा पूरा ये इस दिशा में चली गई है। अब देखिए ये क्या है, ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है, ये एक्स अक्ष की निगेटिव दिशा है, ये वाई अक्ष की पॉजिटिव दिशा है, ये वाई अक्ष की निगेटिव दिशा है। तो कौन सी इसमें हमारे काम की है, ध्यान देखिएगा। हमारा काम केवल इतना है कि y बराबर -x, ये जो लाइन गई है, ये वाली लाइन कौन सी लाइन है, ये है y बराबर -x की लाइन है। ये कौन सी लाइन है, ये y बराबर x की लाइन है। ठीक है, तो क्या इसमें काम क्या है, y बराबर -x की लाइन होगी तब जब x का मान 0 से छोटा, यानी कि x का मान 0 से छोटा मतलब क्या हुआ, जो x की वैल्यू यहाँ पे ली गई है वो क्या है, 0 से छोटा मतलब क्या है, निगेटिव ली गई है। यानी x के निगेटिव मान के लिए साबित है, x के निगेटिव मान, ये कौन सा y बराबर -x की लाइन के लिए ये वाली पूरी लाइन गई है। तो ये x की निगेटिव लाइन है, ये x की पॉजिटिव लाइन है। समझिएगा थोड़ा ध्यान से इसको। हाँ देखिए ध्यान से, ये y बराबर -x लाइन है, y बराबर -x की जो रेखा गई है, ये तो पूरा ये तो x की निगेटिव दिशा है, ये x की पॉजिटिव दिशा है। तो निगेटिव लेना है कि पॉजिटिव लेना है, x <0, निगेटिव लेना है ना। इस किरण के लिए इसमें क्या लेना है, x <0, यानी x के निगेटिव मान केवल इसमें केवल वही है लिया गया है, x के निगेटिव मान, x <0। तो x नेगेटिव मान कहाँ है, ये है। यानी ये वाली काम की है और ये वाला काम की चीज़ नहीं है, तो ये काम की नहीं है। तो इतनी काम की नहीं है, क्यों काम की नहीं है, क्योंकि बोला है x यानी x के नेगेटिव मान के लिए केवल ये सिद्ध है, इस साइड वाली काम की दिशा है हमारे पास, ये वाली किरण हमारे काम की आएगी, बाकी ये काम की नहीं आएगी, क्योंकि ये x के धनात्मक दिशा के लिए है और जो कि इसमें क्या है, x के निगेटिव मान के लिए है। और y बराबर x की जो किरण गई है, y बराबर जो x की जो किरण गई है वो किसके लिए है, x > 0 और = 0 है, यानी x के धनात्मक मान के लिए। तो x के धनात्मक मान कौन है, x के धनात्मक मान इस साइड है, x के धनात्मक मान कहाँ है, इधर है। x के ये पॉजिटिव मान है, धनात्मक मान ये है। तो यानी ये वाला काम की दिशा है, ये वाली काम की रेखा है, और ये इधर वाली काम की रेखा नहीं है, तो ये वाली काम की रेखा नहीं है, तो इसको हटाइए, जो काम की नहीं है इसको हटा दीजिए। तो हमारे मोटा मोटा देखा जाए तो ये काम की आ रही है हमारे पास, जो आ रही है, तो यानी कि देखा जाए तो ये काम की नहीं आ रही हमारे पास, देख लीजिए। हमारे पास देखा तो जो मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ बनता है हमारे पास कुछ इस प्रकार से बनता है, वी शेप आकार का बनता है। इसको आप लोग ग्राफ पेपर में दर्शाएंगे, बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बनेगा। केवल कुछ करना नहीं है, y बराबर -x, y बराबर x लाइन ले लीजिए, वो भी कहाँ, y बराबर -x कब लेंगे, x <0, x <0। तो यहाँ से ये पॉइंट बन जाएगा, एक ये पॉइंट बन जाएगा, दो पॉइंट बना लीजिएगा, ये y बराबर x, y बराबर -x सारा लेखा ग्राफ है, इसको बना लीजिएगा। और इसके अकॉर्डिंग आप पता कर लेंगे कौन से लेना है, कौन सा नहीं लेना है। भाई <0 है, तो यानी कि नेगेटिव मान के लिए, पॉजिटिव अगर > 0 है तो वो वाला लाइन काम आएगा हमारे पास। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो इतना समझ में आया कि नहीं आप लोग को। ये वी शेप आकार का बनता है, ठीक है ना। इसको आप लोग एक बार आप वीडियो बैक करके ज़रूर देखिएगा इसको आप लोग। अगर हम सभी बच्चे से कह रहे हैं, अगर आप लोग को समझ में आया होगा, फिर भी आप लोग इसको एक बार और देखिएगा, तो इससे क्या होगा कि एक दोबारा देखने से क्या होता है कि कंठस्थ एकदम दिमाग में जो होता है बैठ जाता है, ठीक है ना।
तो आप लोग एक बार इसको फिर से दोबारा देखिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सी यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, ठीक है।